आज भोलेनाथ के पास आए। भोलेनाथ जहां समाधि में बैठे थे तो श्री राम जब दिखाई दिए भोलेनाथ को, उस समय लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस में, सरधरी आयुष करहूं तुम्हारा, करहूं तुम्हारा और परम धर्म ये नाथ हमारा। मात पिता गुरु प्रभु की बानी, बिना ही विचार करो सब जानी। रखना चार हुक्म कैसे, सभी नौजवान बच्चे ध्यान करें कि मात पिता गुरु प्रभु की बानी और बिना ही विचार करो सब। ये चार हुक्म ऐसे ताब जी कबू विचार मत करियो कि जहां में घाटो तो ना आए, क्यों कि जे घाटे की बताई ना सकते। माता पिता गुरु और ईश्वर, ये घाटे की जीवन में नहीं बता सकते। श्रोता बंधु, भगवान राम से भोलेनाथ ने की कहो प्रभु आदेश करो। भगवान श्री राम बोले कि हमारी अगर बात मानो तो तुम अपना ब्याह कर लो। देवताओं बके जी हथियार बनाओ है। बोलो क्या कह रहे हो? भोलेनाथ ने कि तुम कह रहे हो तो कर लेंगे। राम जी चले। अब देवतन ने विचार करो कि चलो भोलेनाथ राजी तो है ही गए, सो सब इकट्ठे है कि आए तो भोलेनाथ ने कही कहो ब्यागु राजी हो। त्रिपुरारी भगवान बोले हाँ भैया वो तो राजी है, तो राजी है, ना राजी तो राजी है। पर देवता एक बात है मेरे मन में कि बोलो कि तुमने मोह तो राजी कर लो, मोह पूछी लो तुमने, और काउतर तुम मोह बरना बना के ले गए हो। लड़की ने छिका दी कि मैं ना हूं जा बूढ़े बाबा तो राजी, तब लड़की पूछवा ली है। देखो ये शिव विवाह की कथा संकेत करती है कि लड़का को बार बार पूछा जाता है समाज में कि बेटा तो ये लड़की पसंद है, लेकिन क्या किसी ने ये भी पूछा है अपने मन से कि बेटी जाके संग जिंदगी बांध रहे हैं हम तो ये लड़का पसंद है? कोई नहीं पूछता। दुनिया में दो गरीब हैं, एक लड़की एक बैल, और राह पकड़ कर दीजिए चले जाएं अपनी अपनी। बेटी को आप जहां बांध देते हो वहीं चली जाती हैं। लेकिन आपने देखा योग मिलवाते हो, लड़का लड़की का योग किन पर मिलवा रहे हो? ज्योतिषी पे कि महाराज जा नाम को लड़का जा नाम की लड़की ने कि योग मिला दियो। अरे पंडित जी तो योग बाद में मिलाएंगे, पहले तो योग तुम्हें मिलाना होगा। वो योग कौन सा है? अगर लड़की ने बीए पास कर लिया, शिक्षा में बीए तक पढ़ गई है, तो लड़का तुम्हें एमए पास ढूंढना होगा। उसकी शिक्षा का मेल मिलाइए पहले। क्यों कि अगर काउतरत लड़की ने एमए कर ली और तुमने जमीन 50 बीघा ढूंढ के अंगूठा छाप को ब्याह कर दो तो विचार और योग मिला कहां? बिना के तो पूरे जीवन विचार ही ना मिलेंगे। क्यों कि वो पैरे और बिना धुए कपड़ा बिना प्रेस के, सवेरे को बिना नहाए कटोरा में मीड़ के रोटी खावे हो, और लड़की आई है शिक्षित एमए करके तो बाबे कर्म सुहांगिना फिर दोनों में तकरार हुई तब फिर पंचायत जुड़ई। तो सबसे पहले योग माता पिता को मिलाना चाहिए कि लड़का और लड़की की शिक्षा का मेल देखना चाहिए, पढ़ाई लिखाई का मेल देखना चाहिए। लेकिन इससे कोई देखता नहीं। तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि भाई लड़की है तो पूछवा लो। श्रोता बंधु, आज जब सब ऋषि पहुंचे सातों महात्मा, सो पार्वती आसन पर बैठी थी, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय यही जाप कर रही थी। महात्मा बोले ए लली किनको भजन कर रही हो? बाबा मैं शिव जी को ध्यान कर रही हूं।
क्यों? कि मैं उनसे शादी करूंगी। शिव जी थे कि हाँ, एक आध सांप को मंत्र जानते हैं। जहर को कटोरा लिसरो रह जाता, हम पानी पी ले ही पचा ले ही, किन्ने बहका दी है। सब शरीर में सांप लिपटे रहता है, मालूम है तो है। बाबा मोते नारद जी कह गए, नारद ए पागल, नारद सीख सुने नर नारी अवश्य भमंतज होय भिखारी। नारद की बात मान नहीं हो। पार्वती ने की महात्मा सुनो, एक बार को चाहे 1000 बार को ब्याह करूंगी तो शिवजीते ही करूंगी। अब सब महात्मा कान में सलाह कर रहे हैं, चिंता मत करो। नारद लड़की है, बिल्कुल मोटे पे बैठा रहे, वो बना ही बिल्कुल राम मजबूत है। जो भी महात्मा लौट के आए वो इतने भोलेनाथ विचार कर रहे हैं कि ब्याह बच जाऊं सो अच्छो ही है, सो बेसमाधि लगा के फिर बैठ गए। देवता बोलेगा बालंगा लड़कियां राजी करके आए, जालंगा बाबा फिर सो गो। अब सलाह की, सब देवताओं ने एक सभा की कि अब काऊ में ऐसी हिम्मत है जो महात्मा जगाए आवे शिव जी को। लेकिन काऊ की हिम्मत नहीं पड़ी, तब कामदेव तैयार हुआ है। कामदेव तो मछली की ध्वजा लगाई रथ पे, फूलों का धनुष लिया और अपनी पत्नी रति को रथ में बैठा के और 5 बाण तरकस में धर के और तब कामदेव चला शिव जी को जगाने। चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं। लेकिन कामदेव ने सोची का है कि मैं शिवजी ते पैर करवे जा रहा हूं तो मरू सकतू, पर उसका विचार कौन सा अच्छा था कि भले ही चाहे मेरी मृत्यु है जाए पर देवतन को काम बन जाए। बस यही तो सत्य है और यही सत्य युग है। दूसरे का काम बनाने की कोई सोचे। आज कितने लोग हैं जो दूसरे का, एक बात ध्यान से सुन लेना, जो दूसरे के लिए मांगते हैं उन्हें अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी नहीं। पर सुनो, अब कोई मांगवे बारो है जाए यज्ञपति, देवे बारे है जाए, काऊ के सामने देवता खड़े है जाए, वो अकलमंद होवे नहीं। एक जगह ऐसा हमारे राजेश्वरानंद जी ने बताया कि 2 तो पति और पत्नी खड़े थे और एक लड़का खड़ा था। ध्यान से सुनना, कितनी अच्छी बात है उनकी। तो तीनों के सामने भोले बाबा प्रकट हुए, तीनों के सामने। तो उनके भजन से जब भोले बाबा प्रसन्न हुए तो भोले बाबा ने कहा कि सुनो तीनों जने, एक एक वरदान तीनों मांग लो, जो तुम्हारी इच्छा हो सो, पर मांग लो एक ही एक। बुढ़ापे की अवस्था थी पति और पत्नी की, सो सबसे पहले पत्नी ने मांगो कि भोलेनाथ अगर मोह देव चाहतो वरदान तो मैं मांग रही हूं कि जब मैं पति महाराज तो 80 साल के बने रहे और मैं 18 साल की लड़की आ जाऊं, बहुत सुंदर। भोले बाबा ने हाथ उठा दो, सब 18 साल की सुंदर लड़की बन गई। डोकरने देगी तेरो सत्यानाश चलो जा तेरो, बता मैं मर में बैठूंगा तेने का मांगो है? सो अब नंबर आगो डोकर को भोले बाबा ने कि तुम मांगो। सो उनने महात्मा जी ने कही कि प्रभु अगर देना चाहते हो तो जान मेरे संग धोखा करो। मेरी घरवाली ने जिस संग मेरा त्याग के और जवान उम्र प्राप्त करी है तो मैं अपने वरदान में मांग रहा हूं कि जा तुम कुतिया बना दो। ए भैया ले वो कुतिया बन गई। दोनों वरदान खत्म। अब तीसरे लड़काती की लला तू मांग ले। तीनों मांग सकते थे तो कुछ भविष्य के लिए भी मांग सकते थे। अच्छा नंबर तीनों का ही कट गया। अब लड़का ने मांगी कि प्रभु अगर मैं मांगू तो देना चाहते हो तो जो मेरे मेहताई बाप जैसे हतका तैसे के तैसे ही है। ले साहब दोनों तैसे के तैसे ही है गए। तीनों वरदान खत्म हो गए। काऊ कुछ मिल पाओ यहाँ के तहीं रह गए। तो मांगवे की तो क्षमता हो। तो आज भोलेनाथ समाधि में थे और कामदेव चलाए रति को लेकर के जगाने के लिए। हालत क्या की? अरे कामदेव को जोर चलो सो कहवे में नहीं आती है। सोई प्रचल में ना खाती है।
जिस समय फैलाया दुनिया में, पेड़ अपने आप पेड़ से लपेटा खा रही है अपने आप, तलैया तालाब में मिल रही है और नदियां तेजी से भाग के समुद्र में मिल रही है। और जितने साधु भजन करे जंगल में कांप रहे जोगी, जल की हालत बिगड़ गई तो चेतन की कैसी होगी। पूरे विश्व का बिगड़े चोला और तो उन्हें जगे से लपे भोला। भोलेनाथ तो उन्हीं जगह, पूरा विश्व बेचैन हो गया। लेकिन जब कामदेव के प्रहार से शिवजी जगे क्यों नहीं, कि शिवजी ने तो कामदेव जीत लिया, विजय कर लिया। सदाचार जप जोग विरागा और सब है विवेक कटक सब। अब कोई जीव ऐसा नहीं बचा कामदेव से जो बेचैन न हुआ हो। भोलेनाथ तो नहीं जगह। सो कामदेव ने वो धनुष हाथ में लिया और पेड़ पे चढ़ के गया। पेड़ पे सामने भोलेनाथ बैठे थे। सो धनुष उतार के और 5 बाण डोरी बधरे एक ही संग, 5, और सीना में तीर मारे भोलेनाथ के। लिख रहे हैं गोस्वामी जी क्या, छोड़े बिसमा बिसकयुरा लागे, छोड़े बिसम बिसकयुरा लागे, बिसमा बिसंभुत बजागे। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की। अब समन छोब विषे की भार सकल विष देखी, सिद्धि सरोने तयुहारा और चितवत काम भय चरितारा। चारों तरफ को भोलेनाथ ने देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। और जिस समय वो तीसरा नेत्र क्रोध में खुला है भोलेनाथ का, कामदेव पेड़ सहित जल के भस्म। अब जब कामदेव जल के भस्म हुआ तो रति बैठी थी रथ में, उसकी घरवाली। तो ध्यान रखना, जब पति पर संकट आता है तो सुलक्षणी माताएं बहनें श्रृंगार पर ही आभास हो जाता है, श्रृंगार उजड़ने लगता है अगर पति संकट में हो तो जिस समय कामदेव भस्म हुआ था तो रति रथ में बैठी है। और कर्म कौन सा हुआ रति का, अरे जाकुबाता भाई या ना होती, हमारी माताएं अब भी बैठी हैं समाज में, उनके जमाने में अचानक धोती मूड पर गिर जाती बाई असगुन मानती थी। तब वो आज शीश पे तो उतर के कंधा पे पड़ गई है, सब फैशन बन गई है। असगुन हो तो सारा की गई है धोती, अरे कानूती टूटी गई ज्योति। अरे कानूती
कि मेरा ये श्रृंगार उजड़ क्यों रहा है, श्रृंगार क्यों उजड़ रहा है। भोलेनाथ के सामने जाकर के हाथ जोड़े। ध्यान रखना, मैं भारत की संस्कृति और सभ्यता के प्रधान बता रहा हूं। माताएं बहनें बेटियां गौर से सुनना, पेन कुछ भी लो, लेकिन मेरे भारत की सभ्यता का प्रधान नारी सबसे ज्यादा शोभा देती है तो साड़ी में देती है। और जेंट्स के लिए बता रहा हूं, आप अजमा के देख लो, जीन्स की पैंट पहनो, चाहे सफेद चाहे लाल चाहे नीली, और शॉर्ट कमीज पहनो चाहे पूरी पहनो, लेकिन सड़क पर चल के देख लेना दूर से, जितना आदमी को कुर्ता और धोती शोभा देती है उतना कोई वस्त्र शोभा नहीं देता दुनिया में। और अजमाश करके देख लेना रोड पर चल के, पर पैर रहो कोई। अरे भैया कच मत पूछो, फैशन की तो कहें का, सही बताइए, फटे कपड़ों की कोई फैशन है? अबे बाद में हमने देखो एक लड़का घोटने पर पेंट फट रहा है। अब हमने की में लला जी इतना कपड़ा फटगा हुआ है तो जाकर सिम्मा ही लेते हैं। हमें जाने में कहूँ साइकिल बाइकिल में फटगा हुआ है जी के, उन्होंने की शास्त्री तुम्हें मालूम ना है ऐसे पेंट आते हैं अब। अरे मैं बारे परमात्मा, फटे क्यों कोई पेंट शौक बता, फैशन है। और सबसे बड़ा दुख तो तब होता है मेरे भारत की सभ्यता में कि नौजवान बालक पहलने तो कहनो ही का है, 70-70 साल के बड़े बूढ़े शहरों में चले जाओ, न तो वो घुटन नहीं है न पजम नहीं है। बात कहता है क्या भरी, और वह क्या भरी पैर के टहल में हो जाता रोड पर। क्या है? बिल्कुल असभ्यता का प्रतीक है। और सुनो बालको जी, कैफरी बनी कहां थे? तुम्हें मालूम है, तुम सुन तो रही है कि कैफरी है जी, बनी कैसे कि जब यज्ञपति महाराज जब फौजी जब रिटायरमेंट है के आए तो जिनने एक